लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हालिया ये मसला बड़ा चल रहा है कि आया नबी करीम अलैहिस्सलाम को पढ़ा लिखा या लिखने पढ़ने की जो महारत रब ने आपको दी थी वो जानते थे या नहीं जानते थे। बाद मुतरजीन ये इतराज़ करते हैं कि सरकार रब क़ुद्दूस ने कुरान मजीद में उम्मी लक़ब से लफ्ज़ उम्मी से खिताब फरमाया है, तो फलिहाजा उम्मी का मतलब होता है अनपढ़। तो वही माना जो अनपढ़ वो लेते हैं, यही सरकार पर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक को चस्मा करने की जिसारत लुग़वी माने से के हवाले से कर रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। काबिल साथ एहतराम सामीन के बात याद रखें, वो रब अहकमुल हाकिमीन है। आज एक बच्चा स्कूल का पढ़ा है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, घरों में ये तालीम का सिलसिला जारी है। छोटा सा बच्चा आपको अलूम सिखा दे, पढ़ने लिखने का जो सिखा दे। मेरे आका ना पढ़े लिखे हों तो जो आपका हर उम्मती इस इल्म की दौलत से माला माल है। कुरान भी कहता है महबूब कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने फरमाया महबूब फरमा दीजिए कि पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं होती। फिर इसका ये माना लेना कि सरकार नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ थे, तो प्यारे भाई इसका ये मकसूद नहीं है। आपके सामने में कोई कमी हुई है। लफ्ज़ उम्मी का जो मतलब अनपढ़ है, और जो कौम के मुखातब रब क़ुद्दूस ने फरमाया कि हमने उम्मी लोगों में अपने महबूब को भेजा, वो इससे पहले ना जानते थे। तो ये चीज़ की गमाजी हम चीज़ को मानते हैं, लेकिन उम्मी से ये मतलब नहीं बनता है कि सरकार नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ है। उम्मी का मतलब जो मारे लुमा ने लिया है वो ये पढ़ा लिखा उम्मी। पढ़ा लिखा उम्मी ऐसा उम्मी जो रब क़ुद्दूस के मासवा किसी से पढ़ा ना हो, किसी स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से या किसी उस्ताद से। देखे ना, ये पढ़ने लिखने का एहतमाम इतना ज़रूरी है कि रब क़ुद्दूस ने खुद जहाँ से कुरान शुरू हुआ है, गारे हिरा में लफ्ज़ इक़रा से शुरू हुआ है। अब ये इतना अहम काम था पढ़ना लिखना कि रब क़ुद्दूस ने कुरान की इब्तिदा इस लफ्ज़ से फरमा दी है। और जिस लफ्ज़ से इब्तिदा हो रही है और जिसको कहा जा रहा है कि वही पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो फिर मकसूद और मतलूब नहीं था। ये पूरी उम्मत के लिए, पूरे जहान के लिए, आलम इंसानियत के लिए एक उस्ताद बनाकर भेजे गए हैं, मुअल्लिम कायनात हैं, जो लोगों को दर्स व तदरीस देने वाली ज़ात है। और उसको साथ हम ये लफ्ज़ चिस्पा कर दें, उसका लुग़वी माना ले लें, तो ये ऐसा अमल करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। रब क़ुद्दूस ने कुरान मजीद में ये वाज़ेह फरमा दिया है महबूब इक़रा। अब इस पर भी लोगों ने एतराज़ किया। दलील ये दी कि सरकार फरमाया माना बेकारी हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। अब ये जब 3 दफा आपने ये इरशाद फरमा दिया हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर, हालांकि वही थी, वही अल्लाह की जानिब से होती है, लेकिन जो ही हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि पढ़िए अपने रब के नाम से, सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। और वही सरकार हैं, वही अल्फाज हैं, जो ही रब का नाम आ गया तो सरकार ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता ये चला कि रब क़ुद्दूस ये चाहते थे, रब क़ुद्दूस की मंशा ये थी कि मेरा महबूब मेरे सिवा किसी से ना पढ़े। जो उलूम व फ़नून देने वो मैंने देने हैं। क्यों? और रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने आपको कुरान सिखाया है। अब जिन्हें बैयिनात में सरकार के इल्म की नफी हो रही है, उसे ये मुराद है कि जो वाज़ेह अल्फाज मिलते हैं महबूब से पहले, आप सूरह अनकबूत में, सूरह क़सस जी जो आयात पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि रब ने ये वाज़ेह अल्फाज फरमाए हैं कि महबूब से पहले आप नहीं जानते थे, हमने आपको सिखाया। हम इस चीज़ के भी इकरार करते हैं कि रब क़ुद्दूस ने मेरे आका को सिखाया है। दुनिया में कोई भी आदमी है रब के फजल के मासवा वो नहीं चल सकता, लेकिन इसका ये कहना कि बस सरकार जानते ही नहीं थे, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अनपढ़ थे, ये अल्फाज ठीक नहीं है। ये अल्फाज ठीक नहीं है। खुद रब ये फरमा रहा है कि आप लोगों को किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, लोगों को ये पाक करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है कि अल्लाह में एक ऐसा नबी भेज जो इन लोगों को पाक करे, इनके आपकी आयात बैयिनात तलावत फरमाए और इन पर आज दिल को पाकीज़ा करे। अब ये अल्फाज आके इल्म हिकमत आप लोगों को सिखा रहे हैं, मुअल्लिम कायनात हैं, उम्मत को ये दर्स दे रहे हैं। इल्म का हासिल का मर्द और औरत पर फर्ज है
इस फर्जियत कितनी आप तलकीन कर, खुद पढ़े लिखे ना हो। वाकई बदर में आप बस ये थे जजिया उस आदमी को इसलिए रख रहे हैं कि जो 10 यहूदी थे को मेरे सहाबा को इल्म दीन सिखाएं, मेरे सहाबा को लिखना पढ़ना सिखाएं, इल्म दीन क्या गया हूँ। अब लिखने पढ़ने का इत्माम इतना जरूरी था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उनको ये अपने सहाबा को लिखने पढ़ने का ये इंतजाम फरमा रहे हैं। अब ये कोई एतराज कर देता है कि सरकार नहीं जानते हैं, वो कुरान के नस ये देता है और नस का माना नहीं जानता है, ये उसकी गलती है। और बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक है, हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इब्तिदाई अफरीने से लेकर आखिरी जन्नत और दोज़ख में जो आदमी आखिरी जाएगा उसके तमाम अमलात में बता दिए। जो शख्सियत एक एक जनती की एक एक जन्मी की निशानदेही फरमा रही है, इब्तिदाई अफरीने से लेकर दुनिया में क्या हुआ वहां या कहा वहां यकून का जिनको इल्म दिया गया है कि रब का बड़ा फजल था, क्या महबूब से पहले आप नहीं जानते थे, रब का फजल हुआ तो आपने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो रब के फजल के मास दुनिया में कोई काम ही नहीं है, हम इस चीज के ये इकरार भी करते हैं। अब ये इतराज नहीं बनता ना कि नबी पाक पढ़ने लिखे नहीं थे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका। सुलह देविया में जो मौला के रात अली मुदा शेर खुदा करम वजहुल करीम ने जो लिफाज लिखे थे, सरकार ने फरमाया अली मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह मिटा दे, मैं नहीं मिटाता। सरकार ने खुद फिर वहां वो लिफाज मिटाकर अपना नाम लादा लिखा। अब लिखना पड़े जब तो लिखा कैसे है? सरकार ये निशानदेही नहीं फरमाई कि क़यामत वाले दिन एक दज्जाल आएगा उसके माथे पे लिखा होगा काफिर, फिर आपने ये करके बताया काफ अलिफ फा रा, ये सरकार के अल्फाज नहीं मिलते हैं क्या? सरकार के ये अल्फाज नहीं मिलते? हमने कुछ भी में नहीं पढ़े हैं। कहते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या नाम है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु के अल्फाज लाद हैं, इनके अल्फाज हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो कातिब वही हैं, सरकार ने फरमाया कि है मेरे मुआविया ये सही को सीधा पकड़ लो और कलम को ऐसे रखो, थोड़ा सा टेढ़ा करके, इसे लिखाई ठीक होती है, फिर मीम का दायरा ऐसे बनाना है, बा को ऐसे खींचना है। ये आप ये करके बता रहे हैं, लिखने का फन सिखा रहे हैं, फन खताती सिखा रहे हैं। जो उस्ताद अपने शागिर्दों को फन खताती सिखा रहा हो उसको ये कह देना कि आप उम्मी है, उम्मी का मतलब होता है अनपढ़, फलाजा नबी पाक अनपढ़ नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये मैंने आपका करना ठीक नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब्बे कदू ने बेशुमार उलूम फ़नून दिए थे और इस पर यह अल्फाज कसना या कहना ये जो मरवजा ये सिस्टम चल पड़ा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सूरह रहमान में ये रब्बे कदू ने नहीं दूसरी आयत में फरमाया अर रहमान अल्लाह कुरान, हमने आपको कुरान सिखाया, वाज़ेह में सिखाया। अब कुरान का सरकार को रब्बे कदू सिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैं वो हमने आप पर अपना फजल किया कि आपको हमने इल्म सिखा दिया, आप लोगों को किताबों को सिखा, हमने आपको सिखाया, आप लोगों को सिखा रहे हैं। और पहली बार ये लफ्ज़ इकरा की दलालत कर रही है और हम ये चीज कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका कि सरकार के लफ्ज़ अनपढ़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस किसी ने ये अल्फाज कहे हैं वो अपने अल्फाज से रजू करे, उसका ये हक बनता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को रब्बे कुद्दूस ने जो क़यामत तक होने के लिए है, जो क़यामत तक जो कुछ होने के लिए है, रब्बे कुद्दूस सब आपको सिखा दिया है। सारे फाम में बेशुमार बुखारी में ये हदीसें हैं, मिशकात में है, अल्लामा कुतबी साहब ने तो बड़ी बहस की है, अल्लामा तबरानी साहब ने बड़ी बहस की है, रूल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी साहब ने बड़ी बहस की है, इमाम इब्न जोज़ी ने बड़ी बहस की है। आखिर ये नतीजा निकाला, कुछ नमाज़ियों कहने से कहा हदीस करतास नहीं है कि नबी करीम अलैहि जब वफात से पहले कहा कि कागज कलम ले आओ, तो कागज कलम वही लिखता है, लेके कहने का कहता है जो लिखना पढ़ना जानता हो। तो फलिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर इस तरह का ये एतराज़ करना बेबुनियाद है। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे एतराज़ से सरकार की ज़ात पर, जब भी सरकार का मिलाद का महीना आता है कोई ना कोई एतराज़ हमें को मिले, कोई खाके छुपा रहा है, वो हमारे मुल्क में ऐसी जसारत कर रहा है तो जो सरकार के शान नहीं है, लोगों का रुख एक तरफ मतवज्जो करने के लिए। अब उसे और कुछ ना मिला, ये अल्फाज कह रही है नबी पाक अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे नहीं थे नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका, और जो सरकार के सहाबा थे तो कुरान के लोगों फनून सही जानते हैं कि ग्रामर में गलतियां होंगी नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका। आज का एक हाफिज आलिम है, तू मदरसे में पढ़े तो आलिम दीन बन जाए, तुझे को कहे तू अनपढ़ है, हमारे पास में दिन तशरीफ में जो अनपढ़ है जाहिल है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिका, तुझे कितनी ये चीज बुरी लगेगी। और सरकार के लिए आप ऐसे अल्फाज चूज कर रहे हैं, आपको इतना ग्रामर आ गया है या बाकी लोगों को इतनी ग्रामर आ गया, वाकई इमाम सीबा है कितना बड़ा इमाम है नाम का, तो जैसे लाखों करोड़ इमाम पढ़े में हो तो हज़ूर के एक सहाबी की
लेकिन खराब को नहीं पहुंच सकते। इतनी बड़ी शान है हजूर के सहाबा की। तो सरकार का इल्म तो सरकार का वो इल्म है जिसकी हद ही नहीं है, आपने आपको इतना दिया है जिसका शुमार ही नहीं है। तो ये फिर ये एतराज करना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, पढ़ लिखे नहीं थे, हालांकि कुरान में, बुखारी में, मुस्लिम में ये वाज़ेह हदीसें सरकार ने पूरी अफरीने से लेकर आखिरी इंसान तक ये बता दिया है। मोहतरम ग्रोह आपसे आगे जाते बोलियां करते हैं, आपने हर आदमी को उसकी बोली में जवाब दिए, दिल में सवाल है तो बता दिए हैं। आपने पत्थर से कुछ जाके बता दिए कि पत्थर कहिए मैं बोलूं। ये आपके करमात, आपके मोजज़ात, आपका रब का जो फजल था आप पर रब ने इजहार फरमाया है। बाद अगर आपने ये इजहार नहीं फरमाया तो ये मकसद है कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, जानते नहीं थे। जब पढ़ने के लिए इतना तमाम कर रहे हैं, जो अपनी उम्मत को ये बार बार ये कह रहे हो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, मुझे मैसेज उस्ताद बनाकर भेजा गया है और हम ये इतराज कर दें तो ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला हमें ऐसे अकायद और नजरिया से महफूज ममनून अता फरमाए जो दीन के कायक हैं, उस पर अमल पैरा उनकी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।